कहते हैं कि तूने हीलिंग शुरू करी तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया, तो मैं 1 मिनट वॉशरूम होके आई, मैंने देखा कि पानी हिल रहा है, हल्की सी पानी में वाइब्रेशंस हो रही हैं। यही तो मैजिक है, इसी के लिए तो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है भाई। मदर्स करती हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा एग्जाम दे रहा है और वो सिंबल्स के साथ कनेक्शन बना के उस टेक्निक्स को अप्लाई करके 3 आवर्स के लिए रेकी फ्लो कराती है। What Reiki energy is to you and how is it working? There's a testimonial of a girl. She says कि मैम मैं 8 साल से ऐसे नहीं सोई, एंड नाउ आई एम स्लीपिंग लाइक अ बेबी। और मैं रेकी को स्लीपिंग पिल भी कहती हूँ। ऐसा पर्सन जो एंटी डिप्रेसिव पिल्स पे है या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, हम एकदम से दवाइयाँ छोड़ने को नहीं कहते। हीलिंग के दौरान कुछ लोग सो जाते हैं। एक स्टेट ऐसा भी होता है ना कि आप सोते नहीं हो बट यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रांस। क्या उस स्टेट में भी हीलिंग होती है, और होती है तो व्हाट इज दैट लेवल ऑफ हीलिंग? उस स्टेट में बहुत डीपर हीलिंग चल रही होती है। डिस्टेंट हीलिंग के कुछ अगर आप अपने शेयर कर सके एक्सपीरियंसेस, क्या ये काम करती है? दैट गर्ल हु वाज गिविंग मी द सर्विसेज, ही सेड कि दीदी आपने उस दिन क्या किया था, वो वाली मैम का तो पूरा पेन चला गया और वो आपको ढूंढ रहे थे। हार्ट से जो नीचे के 3 चक्र हैं वो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, हार्ट से ऊपर के 3 चक्रास स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड। जब रेकी से सब कुछ इतना आसान हो जाता है, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर नॉट गोइंग थ्रू दिस पाथ? हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिड शो, एंड टुडे वी हैव गीता शर्मा with us. She is an energy healer with almost 2 decades of experience. She has been working on different modalities from Reiki, pranic, breathwork, and so much more. She is also founder of Faith Healers, transforming thousands of lives through this. And in today's episode, you are going to understand what energy healing is, how it actually works, and we are also going to have glimpses of our own transformation journey. And in the end, we are going to talk about practical ways that you can start today bringing healing in your own life. So let's get started with today's marvelous episode. A very warm welcome, Geeta ji. How are you today? Thank you so much. Thank you so much for inviting. I'm so grateful, and I'm doing really great. And I would just like to start this episode with a prayer, right? So let's. Yes, as part of this podcast, also, we do a small meditation. We connect with the divine energy, set our intentions at why we are having this discussion. Yeah. So, yes, of course, let's meditate. Let's do that prayer that you have in your heart, and we can go and flow Okay. from there on. So let's Let's just go do for it. it. Yeah. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने शक्ति को याद किया है सेशन की शुरुआत में, कोई पर्टिकुलर रीजन? शक्ति को, because since my childhood I have been Devi Bhakt, and yes, when after my marriage there had been struggling phase of my life, then Reiki came into my life, like it came as a blessing in disguise. And क्या होता है ना कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो देवी की से जो मेरा कनेक्शन था, शायद यही एक रीजन था कि वो रेकी के रूप में आई मेरी लाइफ में, राइट? शक्ति रेकी है और रेकी शक्ति है, राइट? अगर हम बोलते हैं रेकी की डेफिनेशन की बात करते हैं, इट्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। कौन है जो उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स के पीछे है? देवी है, आदि शक्ति, पराशक्ति इज देयर। हम हमेशा रेकी को ऐसा समझते हैं कि ये एक फॉरेन मोडालिटी है, जापानीज टेक्निक है। इट्स नॉट ओनली जापानीज टेक्निक, राइट? इट वाज रीडिस्कवर्ड इन जापान। एंड एनर्जी और जो शक्ति है, इट कैनॉट कन्फाइन टू एनी वन कंट्री और रिलीजन। सो एनर्जी इज यूनिवर्सल, और जो पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वही तो शक्ति है, आपके अंदर, मेरे अंदर, पूरे ब्रह्मांड में। और इस मंत्र का भी मतलब ये है कि वो शक्ति जो मेरे अंदर, आपके अंदर, समस्त संसार में है, सर्वभूतेषु, उस शक्ति को मैं नमन करती हूँ। Beautiful, beautiful. You have taken this episode to a new energy level. I'm so grateful. I'm so grateful. Geeta ji, I would like to invite you to share your intention, why you want to have this conversation, and then I'll share mine. Okay, so Ashika, we had a conversation, and when I asked you what are we going to discuss, of course हम रेकी पे ही बात करने वाले थे, बट हमेशा जब भी मैं कोई भी पॉडकास्ट करती हूँ तो व्हाट इज रेकी, बेसिक्स ऑफ रेकी, बेनिफिट्स ऑफ रेकी, ये तो बहुत लोग कर चुके हैं। और ऑलरेडी आई थिंक गूगल पे, गूगल देवता पे हर चीज़ है, जाकर इट्स गूगल देवता इज लाइक अथाह समुद्र,
सब कुछ पता है, आप आज कुछ भी करना चाहो, जानना चाहो, आपको मिलता है. So I just, through your talks, I thought I got an idea that you will be digging deeper into this concept. So that's why I decided, okay, let's go for it. Okay, awesome. Okay, so my energy called her in. Okay, and my intention through this is कि अगर कोई लेमन है जिसने रेकी के बारे में गूगल पे पढ़ भी लिया है, बट वो एक कनेक्शन होता है ना, यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन टू एक्चुअली अलाउ समथिंग इन योर लाइफ. वो अगर एक कनेक्शन हम फॉर्म कर सके, हम आपकी जर्नी के थ्रू, आपकी क्लाइंट्स की जर्नी के थ्रू हम देख सके कि क्या क्रिएट हुआ है वहाँ पे, और उससे अगर किसी को अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पॉसिबिलिटी दिखती है, तो voila. My first question for you is very basic, very prime, but I want to create the foundations first. What Reiki energy is to you, and how is it working when you are working with your clients and it has touched your life? How is the working of it? So for me, Reiki energy has been life-changing experience. Reiki came into my life when I was going through rough phase of my life, and it has come as a blessing in disguise. मैं खुद रेकी में खुद को हील करने आई थी, right? When I was going through severe backache issues and medicines के साथ मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन बैठता नहीं है. और मैंने काफ़ी साल पहले कभी डॉक्यूमेंट्री कोई टीवी पे देखी थी, और जब समझ में आया कि यार कुछ तो था कि जिससे ना बिना मेडिसिन के ठीक होता था. मैंने कुछ ऐसा देखा था टीवी में. और फिर हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप ढूंढते हो, यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स. वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मी, शी हैड लर्न रेकी, एंड उन्होंने बोला, मैंने कहा यस, मैंने सुना है, मैं ट्राई करती हूँ. देन आई थॉट ऑफ लर्निंग रेकी. और मेरा एक्सपीरियंस सभी का ही मैजिकल होता है. रेकी फॉर मी इज़ वेरी मैजिकल, and I could heal my 80% of my pain was gone. I could heal myself. और वो वहाँ पर रुका नहीं. That was really amazing. I was really surprised. और डॉक्टर्स, मेरे डॉक्टर भी हैरान थे कि मेडिसिन का 3 months का कोर्स कंप्लीट हो गया ना, और एक्चुअल में मैंने कोई दवाई खाई नहीं थी. बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के आई कुड हील, मेरा पेन ठीक हुआ. बिकॉज मैं आपको ये बताती हूँ कि जो लोअर बैक का पेन है, दैट इज रिलेटेड टू रूट चक्रा. और रूट चक्रा से और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ की कनेक्टेड होती हैं. when you feel insecure, when you feel overburdened with things, right? ऐसी सिचुएशन में जब हम रेकी करते हैं तो हमारे चक्रास पे भी काम होता है, हम चक्रास को भी हील करते हैं. वो मुझे आगे जाके समझ में आया, बट हीलिंग तो हुई, दैट इज फॉर श्योर. तो आपने किसी से रेकी का सेशन लिया था? रेकी जब हीलिंग आपको सीखा था. आपने डायरेक्टली सीखा मैंने ही था डायरेक्टली अपने? सीखा ही था. हाँ. ओके. एंड सीखने के बाद आई नेवर स्टॉप्ड. देन केम लेवल 2. लेवल 2 के बाद मैंने अपने बच्चों को हील किया. ब्रोंकाइटिस हो जाता है, नेबुलाइज करते थे मैं अपनी डॉटर को, उसको मैं हील कर पाई. एंड मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर हीलिंग पावर्स हैं. जब हम लेवल 2 में आते हैं ना, हमें खुद पे ही डाउट रहता है हमेशा. तो ऐसा नहीं है कि हर कोई रेकी में, कोई भी रेकी में बिलीवर की तरह नहीं आता है. हर पर्सन रेकी को सिर्फ ट्राई करने आता है. बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रेकी को बिलीव करेंगे, रेकी इज अ फेथ हीलिंग. बिलीव करेंगे तो होगा, बिना बिलीव के भी होगा. यू जस्ट हैव टू इन्वॉल्व इनटू दिस, गेट इनटू दिस. देन बहुत मिरेकुलस चीजें होने लगी मेरे से. कुछ तब मैं प्रोफेशनली नहीं भी करती थी. लेवल 2 के बाद मैंने लाइक आई वेंट समवेयर, वहाँ पर मेरे को किसी को पेन हो रहा था, मैंने बोला ओके आई कैन ट्राई, आई कैन हेल्प. उनको काफ़ी 1.5-2 महीने से यहाँ शोल्डर से लेके इधर पेन था, एक्सट्रीम पेन था. और वो बोल रही थी कि मेरा एल्बो नहीं होता, मेरा शोल्डर ऊपर नहीं होता. एंड शी वाज यंग, 28-30 ईयर्स की थी. आई डिड हर फुल बॉडी, लाइक फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग, लोकल ऑरा क्लीनिंग, 2-3 जगह पे मैंने हाथ रखा. एंड वी केम बैक. दैट वाज द टाइम आई वेंट टू सम पार्लर. ठीक है. अब मैं जब पार्लर गई तो वो दैट गर्ल हु वाज गिविंग मी द सर्विसेज, ही सेड कि दीदी आपने उस दिन क्या किया था, वो वाली मैम का तो पूरा पेन चला गया और वो आपको ढूंढ रहे थे. शी वाज आस्किंग योर नंबर, तो मैं आपका नंबर दे दूं क्या उनको? तो मैंने नंबर दे दिया. ओके, गो अहेड. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, माँ की शक्ति थी क्या था, मुझे खुद नहीं पता था कि इतना एक ही सेशन में ऐसा इफेक्ट आ जाएगा. एंड शी सेड कि गीता तुम क्या करती हो, व्हाट वाज दैट, आई वांट टू नो. मैंने कहा मैंने रेकी सीखा और मैं हीलिंग्स करती हूँ. Then she shared some few other relationship issues and all. Then she said कि
मेरे को उसके लिए हमें लंबा 21 डेज का एक सेशन वो करना होता है, डिस्टेंट हीलिंग होगी। उन्होंने अपना फोटोग्राफ दे दिया, उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया। दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट। मुझे नहीं पता ना, रेकी चूजेस यू, राइट? हम रेकी को नहीं चूज करते, अधिक हम नहीं डिसाइड करते कि हमें रेकी सीखनी है। मैंने नहीं डिसाइड किया कि मुझे हीलर बनना है, यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि, और मुझे लगता है कि वो हीलिंग पावर्स भी जब मैं रेकी में डीपली इन्वॉल्व होती चली गई, वो पावर्स बढ़ती चली गई, एंड उन वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट गर्ल, देन विद इन 1 ईयर मैंने मास्टर्स कर लिया था। दैट गर्ल वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट। हम्म तो जब हम बोलते हैं ना यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, तो वो कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी पीछे, बैक ऑफ द लाइक माय वर्ल्ड, और कैसी रेकी मेरी लाइफ में आई मुझे खुद नहीं पता। और हर चीज, आई हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी बीइंग अ सिंपल होम मेकर। I just wanted to heal. I came into Reiki to heal myself, and हम्म universe has appointed me to spread this energy to others, to heal others, and till today I'm like, अपने आप सब होता चला जाता है। मेरी सोशल एग्जिस्टेंस अपने आप ही बनती जाती है, ऐसे रिसोर्सेज खुद आते चले जाते हैं। मेरी फर्स्ट वेबसाइट मेरे क्लाइंट ने बनाई थी, वो मेरे पास एज अ रेकी मतलब वो इशू के लिए आए थे, एंड ही सेड कि मैम आपकी तो सोशल मीडिया पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नोबडी नोज यू। मैंने कहा हम्म हाँ, मैंने कभी ऐसे पब्लिसाइज तो किया ही नहीं है। मैंने हम्म कुछ पब्लिसाइज नहीं किया था, बट मेरे पास क्लाइंट्स होते थे। तो कौन भेजता है वो क्लाइंट्स बिना बिना किसी, तब तो नहीं था ना शुरू में। आई वाज अ सिंपल होम मेकर। देन किसी के साथ बात हुई, पार्टनरशिप में एक छोटा सा सेंटर शुरू हो गया। पार्टनरशिप में मेरा, है ना, जगह को हमने डिवाइड किया। मेरा अपना रेकी था एंड शी वाज डूइंग समथिंग एल्स। शी सेड ओके यू कम ओवर हियर। और वहाँ हम्म पे वो लेडीज का ही आना जाना ज्यादा होता था। शी बोल, उनका एक बुटीक कम पार्लर था। वहां हम्म से अपने आप ही मेरे लोगों में एक पॉपुलैरिटी बनती चली गई। नाउ यू आर renowned. इवन आप गूगल सर्च करोगे ना तो आपको पता लगेगा हु इज अच्छा। शी। ओके। सीरियसली सीरियसली आई फाउंड यू ऑन गूगल हाँ, इटसेल्फ। और मुझे लोग, जय यू अप्रोच मी अपने आप, आई हैव नेवर अप्रोच एनीबडी। और कहाँ से किसको, यहाँ आसपास में ही गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां से जब हम्म भी कोई क्रोनिक डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, लोग मुझे ढूंढ के आ जाते हैं कि मैम ये पास था, हम नियरेस्ट था, हम यहाँ गए। एंड वो एज अ सपोर्ट सिस्टम हीलिंग्स लेते हैं जब उनके पेशेंट क्रिटिकल कंडीशंस में होते अमेजिंग, कितना एफर्टलेस हो गया ना ये सब हैं। कुछ। दिस इज दैट इज मैजिकल, यू दैट्स नो। व्हाई आई से दैट रेकी इज मैजिकल। और मैंने कभी इसको ऐसे, प्रोफेशन तो है ही नहीं है। लोग इसको बोल देते हैं। एक बार मुझे किसी का कॉल आया, मैम मुझे रेकी के सारे लेवल सीखने हैं, मुझे इसको एज अ मुझे लाइफ कोच बनना है। यू, अब मैं क्या, मैंने उनको बोला कि हु है, व्हाई हैव यू डिसाइडेड? तो कहती मैम मुझे अपनी जॉब छोड़नी है और मुझे लाइफ कोच बनना है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर आज आप एक डिसाइड कर लो ना कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को एक टीम फॉर्म करनी है, रेकी में ऐसे नहीं होता। रेकी में वो सुप्रीम पावर डिसीजन लेती है, वो पूरा सेटअप अपने आप बनाती जो मैं आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ ना, जो कि बहुत मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक सटलनेस है, एक पीस है, एक सरेंडर है। आई थिंक दैट्स व्हाई यू समहाउ बिकेम दैट मीडियम। बहुत लोगों में ये नहीं होता है। है। जो हाँ, आजकल लाइफ आई कोचिंग हैव का मार्केट चल रहा यस है, यस। उसको देख के सबको लगता है कि हाँ भाई लाइफ कोच बन जाए, ये हो हाँ। जाए, वो हो जाए। बट वो जो सरेंडर आपके पास ऑटोमेटिक है। आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, बट एक सरेंडर है आपके पास, एंड आई थिंक दैट इज ओनली, यू नो, दैट्स व्हाई यू वर द चोजन वन। मेरे पास लोग का कॉल आता है, क्वेरी आती है, मैम हमें ग्रैंड मास्टरशिप करना है, रेकी के सारे लेवल्स करने हैं। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ पहले लेवल 1 कर लो, सेल्फ हीलिंग कर लो पहले। इवन लेवल 1 के बाद भी यू नीड एटलीस्ट 2 to यस 3 हाँ, years ऑफ फिर मैं कहती हूँ प्रैक्टिस, कि मतलब। जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस वेदर इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट। हम्म उसके बाद डिसाइड करो। जब तक खुद को भर नहीं लोगे, इफ यू डोंट हैव बकेट फुल ऑफ वाटर विद यू, यू कांट लेंड वाटर टू एनीवन। अपनी राइट। हीलिंग मतलब वो, उसको हम पावर्स बोले, उसको प्योर इंटेंशन बोले, लाइक इट्स लाइक गेटिंग प्योर इंटरनली, हम्म और उसमें टाइम लगता है, वो मे ऑटोमेटिकली फिर फ्लो होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा भी है कि आप रेकी की प्रैक्टिस करते हो, दैट इज वन थिंग, बट आपको अपना भी नर्वस सिस्टम को हम्म। सेटल डाउन करना होता है, या या आपको अपने नर्वस सिस्टम पे भी काम करना है, आपको हम्म। अपने इमोशंस पे भी काम करना है। बिकॉज यस। इफ यू कैन एम्प्टी योर चैनल, देन हम्म। ओनली एनर्जी कैन फ्लो प्रॉपर्ली। तो राइट आप राइट। उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? ओके, सिंस ओके, मैं अभी जब हम सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, हम लोगों को 21 डेज का फुल बॉडी सेशन बताते हैं जो 1.25 घंटे का होता है,
राइट, उसमें म्यूजिक रहता अच्छा, है। for 21 days, 21 1 hour, डेज, 1 hour 1 15 hour minutes with one client only. नहीं, आप सीखने के बाद दैट्स योर होमवर्क। अच्छा, वी गिव यू ओके। म्यूजिक, वी गिव यू द पीडीएफ, वी गिव यू एक पूरा ना डेमो की तरह कि 1.25 घंटे आपको कौन सी पोजीशंस पे क्या करना है। उसमें मेरा वॉइस ओवर है, सेल्फ क्रिएटेड 3 मिनट्स बेल म्यूजिक है। 1.25 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। आज की डेट में वो 1.25 घंटे की प्रैक्टिस हाफ एन आवर की हो गई है, राइट? आपके कोर्स में कि नहीं, ओवरऑल मार्केट में? मार्केट में चल रहा ओके, है ये, ठीक है। मेरे पास ओके। लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैम हमने तो 1 मिनट किया है, कुछ लोग कहते हैं मैम हमने तो सिर्फ 7 चक्रास किए हैं। हम्म, तो दैट्स नॉट अ कंप्लीट सेल्फ हीलिंग। हम्म, सो जब मैंने किया था सेल्फ हीलिंग 1 hour 15 minutes का था, और वो मैंने एटलीस्ट मे बी 89 डेज ऐसे किया था। आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट 108 डेज, बट ड्यू टू सम रीजन हो नहीं पाया था। बिकॉज जब मैंने 21 डेज किया ना, तो इतनी अलग फील थी वो। आसपास कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग वॉज अपसाइड डाउन। लेकिन उससे पहले मैं बहुत परेशान होती थी उन सब चीजों को लेके। मैं रोती भी थी पूरा पूरा दिन, एक छोटे से इशू को लेके रोती थी। मतलब आई ऑलवेज शेयर इट ओपन हार्टेडली। आई हैव गॉन थ्रू बैड फेज। मेरे काफी क्लाइंट्स के साथ जब ग्रैंड मास्टरशिप में आते हैं, मैं शेयर करती हूँ कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो इसका मतलब ये नहीं है प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। सरेंडर योर सेल्फ टू रेकी एंड इट्स गोइंग टू हील यू। बट वो 21 डेज में इतना ड्रास्टिक चेंज था, देन आई डिसाइडेड कि इसको तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सोचा था। देन उसी रीजन से 89 डेज ऐसे हुआ था, और उसके बाद एक गैप आया था जो कि, बट स्टिल मैं आफ्टर एवरी 3-4 मंथ्स में अपना फिर से 21 डेज हीलिंग कर लेती हूँ, राइट। और यूजुअली मैं 10 चक्रा जरूर करती हूँ पूरे दिन में अगर मुझे टाइम मिलता है, विद सिंबल्स, मास्टर सिंबल्स एंड ऑल। और उसमें रात के टाइम, सोने के टाइम हमारे पास लेवल 2 में एक सैंडविच हीलिंग होती है। हमें वैसे भी 10-12 मिनट नींद आने में लग जाते हैं। आई डू दैट हीलिंग, और करुणा के सिंबल्स डाल के एक हमारा ओवरनाइट फ्लो होता है, वो 6 to 7-8 आवर्स उस सिंबल के साथ, वो कंटिन्यूटी सिंबल ड्रॉ करके पूरी रात चार्ज होते हैं। जैसे आपने बैटरी पावर बैंक है उसको लगा दिया चार्जिंग पे, तो कुछ पर्टिकुलर प्रेयर्स के साथ वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन कंटिन्यूटी सिंबल के साथ मॉर्निंग में उसको हम एंड करते हैं उठने से पहले। ओके, तो इस जो आपका स्लीप रहता है वो योग निद्रा टाइप रहता है या नॉर्मल स्लीप? नॉर्मल स्लीप रहता है, बट हाँ सिंबल्स के साथ कुछ कनेक्शंस बना के वी आर कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप सिंबल्स लगा के आप सो गए हैं बट आपको बार बार नींद खुल रही है नहीं, या कुछ बिल्कुल नहीं। नो प्रोमिनेशंस नो हो रहे नो, हैं या कुछ विजन्स आ रहे हैं? कभी भी नहीं? सब लोग मेरी नींद का मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बस घोड़े बेच के सो जाती है। अगर आपको ऐसी नींद चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट हर। बहुत और सारे लोगों मेरे का पास इंसोम्निया मेरे ठीक हो चैनल पे सकता है कितने इससे। ही टेस्टिमोनियल हैं जहाँ पर लोगों का इंसोम्निया ठीक हुआ है। देयर इज अ टेस्टिमोनियल ऑफ अ गर्ल, शी सेज कि मैम मैं 8 साल से ऐसे नहीं सोई एंड नाउ आई एम स्लीपिंग लाइक अ बेबी। और मैं रेकी को स्लीपिंग पिल भी कहती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे कई कई क्लाइंट्स हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं। उनकी नींद, लाइक अगर आप रेकी सीखते हो ना, तो सबसे पहले आपकी साउंड और डीप स्लीप हो जाती है। एक हीलिंग सेशन में भी कोई पर्सन आता है, वो बिल्कुल ट्रांस में जाके डीपली सो गया है अगर, तो हम सोचते हैं कि दैट्स पॉजिटिव साइन कि ये पर्सन 4-5 दिन से इतना डिस्टर्ब था मेंटली और अभी वो सो रहा है, तो हीलिंग इज वर्किंग। एज अ क्लाइंट मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर आप हीलिंग, जैसे आपने अभी कहा कि हीलिंग के दौरान कुछ लोग सो जाते हैं, एक स्टेट ऐसा भी होता है ना कि आप सोते नहीं हो बट यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ हाँ, दैट ट्रांस, इज अल्फा मोड। बट या हाँ, बट आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता जो हाँ, हीलिंग का वो बैकग्राउंड चल रहा था, हम्म, तो क्या उस स्टेट में भी हीलिंग होती है? और होती है तो व्हाट इज दैट लेवल ऑफ हीलिंग उस उस? स्टेट में बहुत डीपर हीलिंग चल रही होती है, ठीक है। अल्फा मोड वो मोड होता है जब आपका थॉट प्रोसेस 50%, मोर देन 50% स्लो डाउन हो जाता है, राइट। ओके, जब वो स्लो डाउन हो जाता है तो नेगेटिविटी तो आपको याद नहीं है, बट यू आर जस्ट इनटू द डाइविंग इनटू द एक्सपीरियंस, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग, दैट्स इट। मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा यहाँ हाँ पे हाँ शेयर प्लीज। करूंगी। जब मैं ट्रांस में होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई बॉडी, वो इधर उधर उधर झूल रही होती है और कुछ कुछ अलग अलग विजन्स आ रहे होते हैं। इज दैट अ ट्रांस मोड? आई जस्ट वांट यस, टू दैट्स अ क्लेरिफाई दैट। ट्रांस मोड ओनली। आप कई बार क्या होता है कि आप कह रहे हो कि मुझे इधर उधर का सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन लेवल 1 में हम एक मेडिटेशन कराते हैं, वो दैट्स द इंट्रोडक्शन टू द कॉस्मिक एनर्जी, योर फर्स्ट हम्म, इंट्रोडक्शन टू द कॉस्मोस, राइट। हम्म, अब उस मेडिटेशन, दैट्स अ हाफ एन आवर मेडिटेशन, मेरी गाइडलाइंस के साथ होता है वो। और उसमें कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि मैम हमें और कुछ नहीं समझ आ रहा था, सिर्फ आप ही के वर्ड्स, और हम्म, कुछ नहीं था। शुरू में थॉट्स थे, सब कुछ था, बट वी गॉट सो डीपर इनटू दैट कि हमें सिर्फ, और ऐसा लग रहा था हम सो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज आ रही है, बस। हम्म।
तो जो आप वॉइस ओवर देते हैं, इज दिस सम सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन दैट क्लाइंट नीड्स टू या गो थ्रू? विजुअलाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू द ब्लू लाइट। हम्म। बट उसके इतने इतने ऐसे एक्सपीरियंस हैं। एक लेडी आई मेरे पास, उनकी सिस्टर इधर कहीं किसी हॉस्पिटल में नर्स हैं, एंड शी हम्म। हैड सिवियर बैक एक इश्यूज। अब उन्होंने हम्म। बोला कि मैम मैं तो वापस चली जाऊंगी, वो बिहार से कहीं आई थी, कि मेरे हम्म। पास तो ऐसे टाइम नहीं है। तो एक ही दिन में उनको सीखना था। पहले हम ऑफलाइन सेशंस लेते थे, फुल डे वर्कशॉप करते थे, और हमने उनको हीलिंग सिखाया और ब्लू लाइट मेडिटेशन करवाया, लेट के बैठ के कैसे भी लेट के करवाया। एंड शी सेड कि मैम मेरा तो पेन पता ही नहीं कहाँ है। एंड हम्म। उनका टेस्टिमोनियल है, और वो मिरेकुलस था मेरे लिए। उस दिन मेरी बॉडी में इतने गूज़बम्प्स थे कि यार ये सिर्फ एक वॉइस ओवर जो मैं बोल रही हूँ उससे शी कुड हील। देन इस चीज का जब होता है ना, आप कभी कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो लेकिन आपको ना उस पर फेथ नहीं होता, आपके पास उसके आंसर्स नहीं होते। हम्म। विद इन फ्यू डेज अ बुक केम, और वो बुक का पॉल केलो की बुक थी ब्राइडा। हम्म। उस बुक में पढ़ने से, जैसे आप कोई भी कितनी भी बुक्स पढ़ते हो, पूरी बुक में से आपको कुछ एक दो चीजें क्लिक कर जाती हैं और वो हमेशा के लिए आपको याद रहती हैं। हम्म। दैट बुक gave me the answer that words have power। हम्म। तब मुझे आंसर मिला कि वर्ड्स हैव पावर। वो मेरे हम्म। वर्ड्स की पावर्स के साथ वो बिल्कुल जो ट्रांस में जाकर इन्वॉल्व हो गई थी, हम्म। तो वर्ड्स हील्ड हर। सो देन उसके बाद मैंने अपने बहुत सारी रेकी क्लासेस में इसको यूज करा। योर एवरी वर्ड, योर एवरी थॉट, योर एवरी फील, योर एवरी एक्शन इज क्रिएटिंग एनर्जी। योर वर्ड्स हम्म। आर ऑल्सो क्रिएटिंग एनर्जी। और उसको हम रिलेट करें, अगर एक बच्चे को आप अपने वर्ड्स के साथ पूरा दिन क्रिटिसाइज करते रहो, हम्म। आप उसकी आउटपुट कैसे होगी 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। उसका कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा सारा। लेकिन उसको आप अपने वर्ड से बूस्ट ही करते रहो, यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, यू कैन डू दिस, आई नो यू कैन डू दिस। आज की डेट में आपको भी आकर कोई बोल दे आई नो यू कैन डू दिस, हम्म। आप कुछ करने के लिए ट्राई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार ये मैं सोच तो रही हूँ, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। आपके हस्बैंड आके बोलते हैं आई ट्रस्ट यू, आई नो दैट यू कैन डू दिस। हम्म। उसी टाइम आपका माइंड, आपकी एनर्जी, सब कुछ एक चेंज हो शिफ्ट ले जाएगा। लेगा, और अब आपका एफर्ट जो डेफिनेटली। होगा वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा उस चीज के लिए। डेफिनेटली। राइट, सो वर्ड्स हैव पावर। तो वो जो एनर्जी कैसे वो हील हो गई, मुझे तो एक ही आंसर मिला है, मे बी कुछ और भी रीजन हो, बट आई बिलीव वॉट एवर आंसर आई गेट, कुछ ऐसी डॉट्स होती रहती है ना, इंसिडेंट्स होते रहते हैं आपकी लाइफ में, चेन ऑफ इवेंट्स। हम्म। हम्म। आपको उन डॉट्स को ज्वाइन करना आ गया ना, तो हम्म। समझ लो कि आप कनेक्टेड हो, और उसके बिना आप कभी चीज किसी चीज को डिकोड कर नहीं पाओगे उस कनेक्शन के बिना। राइट, राइट। उस टाइम नहीं पता चलता कि हाँ, व्हाट इज एक्चुअली एट प्ले, बट व्हेन यू लुक बैक यू कैन राइट। डेफिनेटली कनेक्ट द डॉट्स। डेफिनेटली। मेरे को ये चीज़ भी पूछनी थी, फिजिकल इश्यूज आपने रेकी से हील किए, एनी एक्सपीरियंसेस ऑफ इमोशनल लेवल हीलिंग की? कोई यस, डिप्रेशन आई में डू है हैव मेनी। या किसी, या कोई ऐसे अब्यूसिव रिलेशन में है, वो एक पैटर्न चलता आ रहा है, पैटर्न बेस्ड हीलिंग, बिलीफ सिस्टम हीलिंग, उसके भी कुछ एग्जांपल्स होंगे बहुत से आपके एग्जाम्पल्स पास? हैं, आई टेल यू। अभी मेरे क्लाइंट हैं, उनको कोविड से पहले भी कुछ ऐसे डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसिव पिल्स और ऐसे एंजाइटी इश्यूज एक्सट्रीम थे, राइट। अब जब इतने साल पहले वो आए थे, तब हमने पूरी सेशंस और काउंसलिंग, लाइक आई ऑलवेज से माय वर्क वे ऑफ वर्किंग इज साइको स्पिरिचुअल। तो हम्म। जैसे आपने बोला ना, एक बिलीफ पैटर्न्स चल रहे होते हैं, तो वो एक हम्म। बिलीफ पैटर्न था। उनकी जो मदर थी, शी वाज इनटू डिप्रेशन, हम्म। काफी साल का डिप्रेसिव हिस्ट्री थी उनकी। हम्म। एंड मदर के जाने के बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको उनकी एनर्जीज के थ्रू मिलता है, और हम्म। कि मुझे वो सब चीजें ट्रांसफर हो गई हैं। उनको ऐसा लगता उनको था? ऐसा लगता था। ओके। एंड ही वाज ऑन मेडिकेशंस, 1 1.5 साल की मेडिसिन खा रहे थे। जॉब छूट गई थी जिस वजह से, क्योंकि उनका प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एंड सुबह शाम सिर्फ दवाइयों की डोजेस लेके सो जाते थे और कुछ नहीं था। यहाँ पे हम्म। फिजिकल पेन कुछ नहीं था, हम्म। ठीक है। तो वो जो फिटिकनेस थी, वो मेंटल इश्यूज, मेंटली ही वाज सो ड्रेन्ड। मे बी हम्म। मॉम के जाने के बाद इतना इमोशनल ट्रॉमा हुआ, बट वो जो हिस्ट्री थी, वो कहते हैं कि मेरा सेम पैटर्न जैसे मेरी मॉम को होता था, वैसा 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 मुझे होने लगा। हम्म। और अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा।
तो देन ही केम टू मी, हमने उनकी मेडिकेशंस चलने दिए, मेडिसिन के साथ साथ हमने उनको रेकी दिया। रेकी को हम ऐसे भी बोलते हैं ना, ऑल्टरनेट थेरेपी, राइट? सो ऑल्टरनेट जो चल रहा है मेडिसिन, कोई भी ऐसा पर्सन जो एंटी डिप्रेसिव पिल्स पे है या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, हम एकदम से दवाइयां छोड़ने को नहीं कहते उनको, साथ साथ हीलिंग देते हैं, और विद इन 3 months उनकी दवाइयों की डोज 0 हो गई। और मेरे लिए तो हर मेरा जो अचीवमेंट होता है मेरे लिए तो सरप्राइजिंग ही होता है, और मुझे यही लगता रहता है कि मैंने इनको हील कर लिया। एक्चुअल में हम कहते हैं ना कि रेकी में आप सिर्फ चैनल हो, तो मुझे आज तक कभी लगा ही नहीं है कि मैंने हील कर लिया। मुझे लगता है कि वो कॉस्मोस नहीं हील कर रहा है, मेरे थ्रू ही जा रही है, आई एम जस्ट अ चैनल। बट कहाँ कहाँ वो कैसी कैसी लोगों को हील करा जाते हैं मुझसे, मुझे नहीं पता। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आई एम जस्ट द मीडियम एंड हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम पावर। जो उनका आदेश होता है, जो मेरे पास वो भेजते हैं, उनके ऊपर हाथ रख देती हूँ और एनर्जी फ्लो हो जाती है। दैट्स इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर रेकी में और थोड़ा सा जाएं तो क्या उसमें कॉर्ड कटिंग होती है? ऑरा की हीलिंग के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, ओके, चक्रास की हीलिंग में आप कुछ बताना चाहें, हाँ, टेक्निकली अगर आप किसी को समझना है, मतलब एक ना नॉलेज लेवल पे कनेक्शन चाहिए आज की जनता को कि हाँ मेरे दिमाग तक पहुंचे तभी वो फर्स्ट स्टेप ले पाते ओके, हैं, तो यस। वो अगर हाँ, रेकी में एक ये भी हम वो रहता है कि आप अगर दूसरों की हीलिंग करते हो तो आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, एक ये वो रहता है। तो हम्म जब आप किसी से भी कनेक्ट हो रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, राइट? किसी हम्म से भी, थ्रू वर्ड्स, थ्रू थॉट्स, थ्रू एक्शन, थ्रू फील, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप बिना राइट बोले भी किसी को, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो ना, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अच्छा सोच रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। फिर यहाँ पर तो रेकी हीलिंग सेशन में यू टच द पर्सन, यू टोटली हम्म गेट कंसर्न विद द पर्सन। आप उनकी प्रॉब्लम हम्म सुनते हो, उनके साथ कनेक्ट होते हो, फिर उनको उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड हीलिंग देते हो। तो बहुत हम्म एनर्जीज हैं जो आपकी एक्सचेंज होने लगती हैं। हम्म तो कॉर्ड कटिंग की बात करी आपने, यस, कॉर्ड कटिंग होती है, होनी चाहिए। दैट्स द हम्म बिग यस, इफ यू आर हीलिंग अदर्स। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आए जिन्होंने ऐसा मुझे बताया कि हमने रेकी 1 में सिंबल सीखे थे और हम्म दूसरों की हीलिंग सीखी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कॉर्ड कटिंग नहीं ऐसा होता सीखी। ही नहीं है। रेकी 1 में आप सिर्फ सेल्फ हीलिंग सीखते हो, यू फिल योर सेल्फ, यू क्रिएट योर एनर्जी बैंक। रेकी 2 में आप दूसरों की हीलिंग करते हो, और हम्म वहां पर आपको चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड हाउ टू कट द कॉर्ड्स। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि हम्म मैं हमेशा सिर्फ यही नहीं बोलती हूँ कि रेकी के कोई डूज एंड डोंट्स ही नहीं है। रेकी इज अ सिंपल टेक्निक, वेरी इजी टू फॉलो, बट कुछ हम्म छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक कॉर्ड कटिंग की बात करें तो एनर्जी कॉर्ड्स आपके उस पर्सन से जुड़ जाते हैं। उससे पहले मैं ओके सिर्फ सुनती थी, जब मेरी लाइफ में आया तो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। मेरे पास एक हम्म लेडी आती थी, मैं उनका किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हील कर रही थी। अब हीलिंग चल रही थी, उनके कुछ इमोशनल ये सब ट्रॉमास भी थे, कुछ चाइल्डहुड थे, कुछ रिलेशनशिप को लेके थे। सो मच वाज क्योस था पूरा लाइफ में। हम्म हीलिंग्स कर रही थी। अब ड्यू टू सम रीजन वीकेंड पे मुझे कहीं ट्रैवल करना था। फ्राइडे को मैंने उनकी हीलिंग करी, और मंडे तक मैं सोच रही हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी, कि ये क्या हो रहा है। आई एम फीलिंग सो टायर्ड, दिस इज सो, आई एम फीलिंग ड्रेन्ड, और मुझे अलग तरह का छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था। आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड, और हम्म नॉर्मली मेरे बिहेवियर में नहीं होता है वो। और मैंने कनेक्ट किया, सब कुछ किया, मैंने अपना ऑरा क्लीन किया, आई मेडिटेटेड। फिर मैंने, मेरे एक मेंटर थे, नाउ ही इज नो मोर, आई कॉल्ड हिम, और ये काफ़ी साल पहले की बात है, मे बी 10 12 years बिफोर, मोर देन दैट, हम्म हम्म 15 years की बात, पहले की बात है। मैंने कहा ऐसा हम्म ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि क्या हीलिंग्स कर रही हो आजकल? मैंने कहा हाँ। किसकी करी थी? मैंने कहा मैडम आती हैं, उनका किडनी का इशू चल रहा है, उसने कॉर्ड कटिंग करा था। फिर मैंने हम्म प्रोसेस किया, मैंने उनके साथ डिस्टेंटली, उनके साथ जो भी कनेक्शन थे, मैंने बैठ के कॉर्ड कटिंग किया, मैंने अपना ऑरा क्लीनिंग किया 11 राउंड्स, मैंने अपना सॉल्ट बाथ लिया, और मैंने हम्म 3 दिन तक हम वो ब्लैक टर्मुलिन और उसकी माला जो है पहन के रखी, और उन 3 दिन के लिए मैंने किसी को हीलिंग नहीं दी। क्योंकि आप खुद ही मैं खुद ही, किसी आई और वॉज के सो हाँ ड्रेन्ड। तो हम्म क्या होता है जब हम कभी क्रोनिक, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, लेवल 3 में जाके हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखते हैं, लाइक साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी, दीज आर फ्यू हाई लेवल टेक्निक्स।
वहां पर आप जरूर एमेथिस्ट की माला और ब्लैक टर्मोलिन का कुछ आप जरूर आप स्टोन्स यूज करो, वो आप करो, राइट। और कॉर्ड कटिंग इज मस्ट, आपका प्रोटेक्शन और कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है, राइट। अब यही कॉर्ड कटिंग या कनेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि हम रेकी नहीं कर रहे, बट हम टॉक्सिक, हमारे आसपास टॉक्सिक लोग हैं और हम हमेशा उनको प्रूव करने में लगे रहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, एक टेबल टेनिस का मैच चलता है, नहीं ऐसा नहीं समझ रही, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, नो आई रियली डिडंट मीन दैट, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, व्हाई आर यू बिहेविंग दिस, फर्स्ट टेल मी दिस ना, हम एक बेकार की है ना कॉन्वर्सेशन में रहते हैं। वहां पर भी आप अपनी एनर्जी ट्रेन कर रहे हो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और जब आप रेकी में आ जाते हो तो लेवल 2 में हम एक जनरल एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको बताते हैं, जो आप वंस इन अ वीक भी कर सकते हो या डेली मॉर्निंग में 3 मिनट लगा के कर सकते हो। तो जो ऐसी नेगेटिव चीजें हैं, थिंग्स दोस हु आर नॉट लाइक नॉट सर्विंग यू एनीमोर, जो आपके लिए नेगेटिव हैं, उनसे कैसे प्रोटेक्टेड रहना है और उनसे कैसे कॉर्ड कटिंग्स करके रखनी है इन जनरल, वो आप रेकी में सीख सकते हो, थॉट से भी कर सकते हो। रेकी ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, रेकी एनर्जी है ना, हम एनर्जी से बने हैं। बट ऐसा स्पेशली रेकी सीखने से क्या हो जाता है, क्या डिफरेंस है, इसको मैं हमेशा एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपके घर में वाटर पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, अगर आप सबने मोटर फिक्स करी हुई है, एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है कि वो पानी आप स्पीड से कलेक्ट कर पाओ, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर पाओ और उसको स्टोर कर पाओ जी। तो रेकी सीखना उस मोटर का काम करता है, जो स्पीड से आपकी एनर्जी बैंक को बढ़ा देता है और आप उस एनर्जी को फिर यूज करो जहां भी आपके लाइफ एरियाज में। बट रेकी में ऐसा भी होता है ना कि दैट वी allow or we ask Reiki Ma to enter our body, to charge our hands, and then when the session is over we ask them to leave the body, keep it blessed. तो फिर क्या हम एक कांस्टेंट कनेक्शन भी रेकी मदर के साथ बना सकते हैं? फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर कोई रेकी नहीं सीख रहा है और आप कह रहे हैं कि एनर्जी स्टिल एग्जिस्ट करती है, हम थॉट के बेसिस पे कर सकते हैं, तो उस केस में भी बिना किसी सिंबल के, बिना किसी रिचुअल के, वी कैन मेंटली थॉट प्रोसेस के थ्रू इंटेंशन सेट करके भी कर सकते हैं। सो पहले इसकी बात करते हैं कि मेंटली थॉट प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। हम बचपन से सुनते आते हैं कि कर भला हो भला, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। और अगर आज की डेट में आपकी डॉटर है और वो बहुत परेशान हो रही है कि मुझे मम्मा एग्जाम है, मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं ब्लैंक फील कर रही हूँ, अब आप उसको बोलते हो पॉजिटिव सोच बेटा, डर मत, पॉजिटिव रह, कुछ नहीं होगा, हो पाएगा? नहीं, दैट वोंट। आप भी अगर किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, रेकी से पहले की बात सोचो कि कोई आपको बोल रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स में कहते थे, अरे कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हो पाता है? पॉजिटिव थिंकिंग इज द बिगेस्ट मिथ। अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज ड्रॉप इट, और अगर आप पार्टनर है तो डेफिनेटली ड्रॉप इट। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, एवरीथिंग विल बी गुड, पॉसिबल है। सिंपल टेक्निक, very difficult to apply, the most difficult thing to apply. Reiki makes it simple, Reiki makes it possible. अब हम क्यों नहीं हो, क्या हम पॉजिटिव रह पाते हैं? नहीं, हमारी कंडीशनिंग ही नहीं है। रेकी में आने से आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, डिवाइन एनर्जी का। अब उसमें वो डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना आउटपुट ले पाओगे, आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस, आप कितने कनेक्टेड हो, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप कितनी प्योर इंटेंशन के साथ उसे अप्लाई कर रहे हो और आपकी खुद सेल्फ प्रैक्टिसेस कितनी रेगुलर है। रेकी मेक्स इट पॉसिबल, दैट इज फॉर श्योर। तो बट आपकी प्रैक्टिस इज आल्सो नेसेसरी, राइट। अब ये कि क्या हम उस रेकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं? ये सबको रेकी में कितनी सारी तो चीजें हैं, यू ड्रॉ सिंबल, यू फील कनेक्टेड, मेडिटेशंस कर लो, सिंबल के साथ आप मोंचा देशनन जस्ट लाइक सिंबल है, उसके साथ आप कनेक्शन बनाते हो, कनेक्ट कर लो। उस कनेक्शन को आप करुणा रेकी में आने के बाद अब एक कंटिन्यूटी सिंबल बनाते हो। सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, 3 आवर्स का एग्जाम है, अब आप 3 घंटे के लिए रेकी थोड़ा ना करते रहोगे, अपने एग्जाम लिखोगे या रेकी करोगे? बट करुणा रेकी में एग्जामिनेशन हीलिंग है, जहां आप एग्जाम शुरू करने से पहले 5 मिनट वो प्रोसेस को इन्वोक कर लोगे, वो कंटिन्यूअस हीलिंग 3 आवर्स के लिए फ्लो करेगी और लास्ट में उसको डिस्कनेक्ट करके आप रेकी एनर्जीज को वापस गो बैक टू द रिसोर्सेज आप करते हो ऐसा इस टेक्निक में।
हम्म कितनी मदर्स हैं, बच्चे तो नहीं सीख सकते बोर्ड एग्जाम में बच्चे रेकी करें, या क्योंकि बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हम्म मदर्स करती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा एग्जाम दे रहा है और वो सिंबल्स के साथ कनेक्शन बना के उस टेक्निक्स को अप्लाई करके 3 आवर्स हम्म के लिए रेकी फ्लो कराती हैं। अब थ्री हम्म आवर्स के लिए रेकी फ्लो करने के लिए उनको 3 घंटे नहीं बैठना है। राइट एग्जामिनेशन का टाइम पता है, 10 बजे एग्जाम शुरू होगा, 5-10 मिनट पहले शुरू करेंगे, मैक्सिमम 15 मिनट्स, अराउंड 10-15 मिनट्स एट द एंड ऑफ द एग्जाम, और पूरा हम्म 3 घंटे का एनर्जी फ्लो होता है। और मेरे चैनल पे टेस्टिमोनियल है जहाँ पर एक लेडी ने अपने बेटे के लिए विश बॉक्स बनाया, प्लस एग्जामिनेशन हीलिंग करी, हम्म और उनका जो अफर्मेशन था, ही हैप्पी टू स्कोर 95% मार्क्स इन हिज 12th बोर्ड। हम्म 95% ही मार्क्स आए एग्जैक्टली। टेस्टिमोनियल है, चैनल पे जाइए देखिए। जब रेकी से सब कुछ इतना आसान हो जाता है, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर नॉट गोइंग थ्रू दिस पाथ, व्हाई दे आर नॉट चूजिंग इट ओवर अनदर? ओके, तो पहली बात कि हम चूज नहीं कर सकते रेकी में आना, यूनिवर्स डिसाइड करता है, और ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा का प्रारब्ध है, तो आप इसमें आ पाओगे। हम्म अगर कुछ ऐसे संस्कार पास्ट लाइफ कर्मा से फॉरवर्ड हुए हैं, तब आप इसमें जाओगे। आज की डेट में ऐसे लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम सुनते हैं कि रेकी क्या होता है। अभी कल ही मैं एक शूट कर रही थी, तो एक नए कैमरामैन आए थे और हम कुछ टॉपिक्स कर रहे थे, तो कहते मैम ये रेकी क्या होता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो ओके, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, सेकेंड टाइम हम्म जब वो आए तो वो मेरे चैनल पे टेस्टिमोनियल दे के आए। कल वो मुझसे बात कर रहे थे कि मैम आपने अर्थराइटिस के पेशेंट ठीक करा है, मैंने उनका, लड़की ने बताया कि मुझे बहुत पेन्स थी, मेरी दवाइयाँ छुप गई हैं, ऐसा सच में है क्या मैम? मैंने कहा ये पैसे देके तो टेस्टिमोनियल बनाया नहीं है, तो आई कैन गिव योर हर नंबर टू यू, गो एंड आस्क हर, शी विल हम्म गाइड यू। कहते मैम हम्म मेरी मॉम को अर्थराइटिस है, तो वो ठीक हो सकती हैं। तो हाँ, बिल्कुल हो हम्म सकती है। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि जब जिसका वक्त आ जाएगा ना, वो रेकी में खुद आ जाएगा। लोग खुद चूज ही हम्म नहीं कर पाते, तो उनको हम क्या बोलेंगे, भैया आपको पता है रेकी इतना हेल्पफुल है, बट व्हाई यू नॉट जॉइनिंग रेकी? रेकी का प्रिंसिपल है ना, हम्म डोंट गिव इट विदाउट रिक्वेस्ट, डोंट गिव इट जी फ्री। So जी let everybody, बिल्कुल so whoever is in need will be able to reach you whenever the right time is ट्रू ट्रू ट्रू। there. डिस्टेंट हीलिंग के कुछ अगर आप अपने शेयर कर सके एक्सपीरियंसेस, डिस्टेंट हीलिंग, क्या ये काम करती है, कैसे काम करती है, आपको एज अ हीलर क्या चाहिए डिस्टेंट हीलिंग को वर्कआउट करने के लिए, क्लाइंट को अपनी तरफ से क्या करना है, और कुछ जो मैजिकल एक्सपीरियंसेस आपके हैं? सो सबसे पहले डिस्टेंट हीलिंग वर्क कैसे करती है, राइट? हम्म सो जैसे आप, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, मे बी 1000 किलोमीटर्स अवे, क्या है जो जी वर्क कर रहा है? सम साउंड वेव्स, थ्रू साउंड वेव्स यू आर एबल टू। करेक्ट। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जैसे हम हवा को देख सकते हैं, देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम्म एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, एनर्जी फॉलोज थॉट, हम्म ठीक है? हम्म जैसे कुछ लोगों के ने एनर्जी हीलिंग करनी है, अब उनका शोल्डर का हाथ पीछे नहीं जा रहा, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ रखो और हम्म इमेजिन करो कि इन हाथों से एनर्जी निकल के आपके बैक में जा रही है, अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्चर है तो हम्म एनर्जी क्या कर रही है, जहां आप उसको इंटेंशन दे रहे हो वहां फ्लो कर रही है। वो वहां जाती है। तो जब हम्म वो 2 फीट में ट्रैवल कर सकती है, तो 2 स्टेट में, ओके। सिटी में, कंट्री में ट्रैवल कर सकती है, एनर्जी फॉलोज थॉट, हम्म प्योर इंटेंशंस फ्लो करती हैं, हम्म राइट? ओके। सेकेंड थिंग कि एक्सपीरियंसेस, जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मैं ऐसी थी कि डाउटफुल ही थी कि ऐसे कैसे, क्या मैं यहाँ रह के वहाँ हील कर दूँ। हम्म मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, ये भी 10-12-15 साल पहले की बात है। सो उनको सिवियर स्लिप डिस्क और मेजर इशू हुआ, और वो बिल्कुल, मतलब बहुत पेन में थे। तो उनकी वाइफ का मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे उनको बहुत बैक एक हो रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं। मैंने रात को 11-11:30 बजे उनकी हीलिंग करी। मैंने उनको बोला कि आप उल्टे लेट जाओ, और वो हम्म जो क्रिस्टल हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ ना, उसका प्रोसेस मेरे हम्म चैनल पे दिया हुआ है मैंने। वो हम हम्म हीलिंग बॉन्ड्स के साथ एक प्रोसेस करते हैं, सिर्फ बैकबोन पे हीलिंग होती है, सिंबल्स के हम्म साथ। मैंने हीलिंग करी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका फोन आता है कि मैम ये तो आराम से सो गए थे। हम्म वो मुझे बता रही हैं मेरी ही हीलिंग का रिजल्ट, और मेरी बॉडी में गूज़बम्प्स हैं। मैं खुद को कह रही हूँ कि कैसे पॉसिबल। जी जी जी। एंड तो आपको फ़ोटोग्राफ कुछ हाँ, भी, फोटोग्राफ, एड्रेस वो फोन पे हम मंगवा लेते हैं, व्हाट्सएप पे। एड्रेस किस लिए? एड्रेस, वी
connect to that particular place. ओके इस पर्सन की, इनका नाम, उनकी हम्म फोटो, कई बार मैं उनकी जैसे बेड पे लेटने के बाद ही फुल बॉडी पिक्चर मंगवाती हूँ, कई बार घर के बाहर की पिक्चर मंगवाती हूँ जो पूरी फैमिली का एड्रेस मंगवाती हूँ, हम्म ठीक है। तो ही गॉट हील्ड। एक और एग्जांपल यहाँ मैं शेयर करूंगी। उसका हम्म मेरे पास कोई टेस्टिमोनी नहीं है क्योंकि वो काफी साल पुरानी बात है, तब हम वीडियो, मेरा चैनल भी नहीं था हम्म शायद। एक लेडी, उनकी मैं हीलिंग कर रही थी, और हम्म हीलिंग हम जैसे कंटिन्यूसली 21 डेज करते हैं मिनिमम या 1 मंथ, बीच में उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। शी वॉज गोइंग टू मसूरी विद हर हस्बैंड। तो उन्होंने बोला कि हम्म गीता मुझे तो हीलिंग मिस नहीं करनी है। तो हम्म शी वॉज लाइक बिट, मे बी एट दैट टाइम 8-10 साल बड़ी थी मुझसे। तो हम्म गए वहाँ, बोले हम्म कि अब हम क्या करते हैं, जब भी हम हीलिंग करते हैं तो एक वाटर बॉटल भी चार्ज करके मैं हमेशा क्लाइंट को पहले हाफ पानी पहले हीलिंग सेशन से पहले पिलाती हूँ, हाफ बाद में पिलाती हूँ, फिर एक बॉटल चार्ज करके घर के लिए भी देती हूँ। और वाटर ठीक है चार्जिंग इज लाइक मेरे लिए तो बहुत मिराकुलसली वर्क करता है। अब मैंने उनको बोला, कहती तो गीता वाटर कैसे चार्ज करेगी? मैंने कहा आप जब लेटोगे अपने पास एक बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल भर के रख लेना, और मुझे वहां से हम्म एक पिक्चर क्लिक करके भेज देना। हम्म उन्होंने पिक्चर क्लिक करके भेज दी और मैंने हीलिंग स्टार्ट करी। तो उन्होंने आके मुझे बताया, गीता मुझे ना तुझसे कुछ शेयर करना है। कहा हम्म हाँ बताओ। कहते हैं कि तूने हीलिंग शुरू करी तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया, तो मैं 1 मिनट हम्म वॉशरूम होके आई, मैं उसके बाद लेटी दोबारा आके, बीच में सेशन के बीच में जाना पड़ गया। हम्म तो मैंने देखा कि पानी हिल रहा है, हल्की सी पानी में वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो मैंने कहा यार आप वीडियो बनाते मुझे भी दिखाते। कहते नहीं गीता, मतलब ये क्या था? मैंने कहा आप हम्म चले गए थे, वाटर ने वो एनर्जीज अब्सॉर्ब कर ली थी। हम्म तो वाटर चार्ज जो हम करते हैं उसका भी साइंटिफिक लॉजिक है दैट वाटर इज very sensitive element. Out of all the 5 elements, water is the only element which can absorb negativity. एनर्जी हम्म सेंसिटिव होता है और कभी बाउंस बैक नहीं करता। हम्म वाटर को माँ का दर्जा दिया है, चंद्र। अपने हम्म बच्चे की नेगेटिविटी माँ अब्सॉर्ब कर लेती, बट कभी बाउंस बैक तो नहीं करेगी ना कभी भी। राइट राइट सो दैट वाज मिरेकुलस फॉर मी। और मैं तो इतनी अमेज्ड हो जाती हूँ आज भी कुछ कुछ चीजों पे कि कमाल की चीज है। सो वो डिस्टेंट मेरे था, को गूज बम्स हो रहे वो हैं, डिस्टेंट मैं था। सारे हाँ लोअर बॉडी में मुझे गूज बम्स हो रहे हैं पूरे में। राइट। गीता जी थोड़ी सी चक्रास के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कुछ तो टेक्निकली मैं जानना चाहती हूँ कि एक एक चक्रा किस तरह के इशू से रिलेटेड है, इफ यू कैन टेक दैट। और चक्रा हीलिंग जब आपने की हो तो किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे? चक्रा इज अ वास्ट टॉपिक, बट मैं थोड़ा हम्म सा उसको स्क्वीज करने की कोशिश करूंगी जो यूजुअली मैं कर नहीं पाती हूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज, एक लेमैन के लिए, क्या चक्रा एग्जिस्ट करते भी हैं? हम्म चक्रा मेरे लिए, मे बी आई स्टार्टेड माई हीलिंग जर्नी 25 years बिफोर। आज से 13, 14, 15 साल पहले तक चक्रा मेरे लिए सिर्फ एक थ्योरी थी, जब ओके तक मैंने एक्चुअली में उनको एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे तो खुद नहीं समझ में आया कि हम कई बार जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनको पता है, वो ये वर्ड को शायद समझ पाएंगे। देयर अ दुनिया कितनी खूबसूरत है, इससे भी खूबसूरत वर्ल्ड हमारे अंदर है। जी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इनसाइड अस। हम्म वो जो रेगुलर मेडिटेट करते हैं वो शायद इस चीज को समझ पाए या कभी एक्सपीरियंस कर पाए। हम सूर्य को एक ग्लांस भी देख नहीं पाते। हम्म तो मेडिटेशन के डीपर लेवल में ऐसा लगता है कि 1000 सूर्य एक साथ चमक गए और आप खुद एक लाइट हो और कुछ हो ही नहीं, और वो पूरा येलो ही है। और वो यहाँ से ऐसे, हम ग्राफिक्स देखते हैं ना, येलो कलर ऐसे 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 फैल रहा है और फिर से अंदर से, और इट वाज लाइक हम डिसॉल्विंग इनटू दैट येलो ग्राफिक्स। और वो इतना हम्म ब्राइट था, उसमें इतनी शाइन थी, उसमें इतनी अग्नि थी कि वो एक्चुअली, मैं हमेशा रेकी के लिए भी ये बोलती हूँ, रेकी इज समथिंग यू कैन ओनली एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इनटू वर्ड्स। चक्रास भी यही है, यू कैन ओनली हम्म एक्सपीरियंस, कैन नॉट डिस्क्राइब। बट फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं समझाने की एक लेमैन को। क्योंकि जब चक्रा मेरी लाइफ में एक्चुअल में आए, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, उससे पहले मैंने कभी पढ़ा कभी सुना, तभी शायद मैं उस जर्नी पे गई। सो आज हम्म जो लोग इसको सुन पा रहे हैं उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि हम, मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव एक्सपीरियंस बटरफ्लाइज इन स्टमक। कहाँ होती हम्म है? जस्ट बिहाइंड द नेवल।
हाँ, इधर इधर की अबव द नेवल, हाँ ठीक है। हाँ ये हाँ ये जो एरिया है ना हमारा यहाँ, हाँ राइट, राइट ठीक है। जब हाँ हमें बहुत ऐसा फील होता है कि ओके, कई बार आपको एकदम स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, कोई बैड न्यूज़ आपको जब एकदम से घबराहट हो गई, क्या है हम्म वो? फियरफुल एनर्जीज है। हम्म वो हमें कब फील होती है? आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो, आपका 10th का बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम है, और अब आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, मैं लिख भी पाऊंगी या या नहीं, आपका रिजल्ट आने वाला है किसी या चीज का। रिजल्ट आने वाला है, या आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, व्हाटएवर। दैट इज द फियरफुल। वो जो डायाफ्राम में यस, होलोनेस है द ना, बिल्कुल डायफ्राम वहीं में पे। जो है, दैट इज द प्लेस ऑफ दैट चक्रा, वहीं पर हमें फियर फील होता है। क्यों? हम्म यहाँ पर सोलर चक्रा होता है। हम्म अब जब आप सोलर चक्र को सर्च करोगे तो सोलर चक्र से रिलेटेड लिखा होगा, दिस इज रिलेटेड टू फियर्स, एंजाइटीज, हम्म डिप्रेशन, ना, हम्म हम्म एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ये सब चीजें यहाँ से रिलेटेड है। तो एक हम्म लेमैन के लिए थोड़ा समझना इजी हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ होता तो है, दे विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ, जो चक्रा की बात कर रहे हैं, कुछ तो उसमें कनेक्शंस बैठ रहे हैं। हम्म देन इफ यू आर गोइंग टू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, तब आपको वो फील कहाँ पर होता है? हार्ट में धक 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 धक। हाँ, वो फियरफुल नहीं है, हाँ वो क्यूरियोसिटी है, समथिंग इज हम्म रिलेटेड, यू आर राइट। वो क्यों है यहाँ? हार्ट इज रिलेटेड टू लव एंड कंपेनियनशिप, तब हम्म यहाँ पर वो फील होता है। तो ये उस चीज का प्रूफ है कि यस, चक्रास का कुछ तो चीज है जो हमारी बॉडी में अंदर है, जी ठीक है। तो नाउ हम्म सेकंड चक्रा का, चक्रा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन व्हील, ठीक है। तो हम्म क्या हमारी बॉडी में पहिए लगे हैं? नहीं बट हम ये तो मानते हैं कि हमारी बॉडी एनर्जी से बनी है। राइट तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स में एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ एनर्जी इन फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हम्म राइट। वो जो पार्ट्स हैं, वो जो 7 मेजर पोजीशंस है, वैसे 256 है, उससे भी हम्म कम कर लें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो 114 है, मेजर हम्म 7 है। आज हम सिर्फ मेजर 7 की बात करेंगे। तो हम्म जो मेजर 7 है उसका एक पॉइंट है ये क्राउन, जी सेकंड इज दिस, थर्ड आई थर्ड इज थ्रोट, हम्म then is heart, solar, हम्म then is below navel, lower tummy, sacral, and that is anus के पास होता है, टेलबोन और एनस के बीच में। हम्म अब एक चक्रा सिस्टम को आप ऐसा सोचो कि आप एक पेड़ हो, हम्म यू आर अ ट्री। हम्म अब एक ट्री की जो रूट्स होती है वो ग्राउंडेड होती हैं जी इनसाइड द अर्थ। तो आपका रूट राइट चक्रा ग्राउंडेड है कहाँ? आपकी टेलबोन और एनस के बीच में है। और ऐसा इमेजिन करो कि आपके नीचे से कुछ रूट्स निकल रही हैं और यू आर ग्राउंडेड। जी अब अगर आपकी रूट्स बहुत डीपर हैं, एकदम नीचे डीप रूटेड हैं, तो अब आपको कोई गिरा पाएगा, हिला पाएगा आसानी से? नहीं राइट। तो वो ट्री का सर्वाइवल है। एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? हम किस पे जीते हैं? खाना खाना, खाना पानी, एयर। एयर और वाटर तो एयर फ्री है, ठीक है। हम्म बट फूड वी नीड टू बाय। हम्म अब वो बाय करना है तो उसके लिए वी नीड मनी। मनी मनी कहाँ से आएगा? आपकी वर्क से, वेदर यू आर वर्क्स वर्किंग, जॉब है या बिजनेस हम्म है या आपकी कोई स्किल्स हैं। हम्म तो ये आपका जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है ना, जितना आपके पास पैसा होगा वैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, वैसा ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, वैसे ही आप एजुकेशन, आपके रिसोर्सेज होंगे। तो इसको बोलते हैं भौतिक जगत। आपकी हम्म मटेरियल लाइफ, आपकी हम्म मटेरियल वर्ल्ड, आपका अबंडेंस इज रिलेटेड टू हम्म रूट चक्र। ओके अब अंडरस्टूड दिस इज द लाइफ एरिया। अब हम्म आपका जो रूट चक्र है वो कहाँ है? टेल बोन पे, हम्म ठीक है। टेल बोन पे है तो टेल बोन इज द स्टार्टिंग ऑफ योर स्केलेटन सिस्टम। हमारी पूरी हम्म बॉडी का बेस क्या है? हम किस पे खड़े हैं? स्पाइन स्पाइन पे स्पाइन। स्पाइन पूरा जो बोन स्ट्रक्चर है ना, दैट इज रिलेटेड टू रूट चक्र, ओके ठीक है। वहीं से शुरुआत होती है। एक स्पर्म, जब एक बेबी अपने मदर की वूम में जब एवोल्यूशन होता है, टेलबोन से शुरू होता है। टेलबोन, स्पर्म जी ही टेलबोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा बॉडी का बेस स्केलेटन सिस्टम। तो बोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस, नीज का प्रॉब्लम, शातिका का पेन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रूट चक्र। और जब रूट को बैलेंस कर लेंगे, देयर आर मेनी अदर वेज, देयर आर मेनी वेज टू बैलेंस योर चक्रा। रेकी इज वन ऑफ द वे। ओके जब हम रेकी में आते हैं तो हम चक्रास को भी बैलेंस कर रहे होते हैं साथ साथ। सेकेंड इज सेक्रल, ठीक है। कलर ऑफ द रूट चक्रा इज रेड, ऑरेंज रूट चक्रा इज रेड। नाउ रेड सेक्रल इज ऑरेंज, हिंदी नाम है स्वादिष्ठाना। हम्म प्लेसमेंट है बिलो नेवल। अब बिलो हम्म नेवल क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी ठीक है।
मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिलेटेड टू दिस चक्र। अब जितने भी फीमेल या मेल से रिलेटेड जितने भी ऐसे हार्मोनल इश्यूज आते हैं, सेक्रल चक्र, लाइक अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा, आजकल बहुत यंग गर्ल्स में पीसीओडी, पीसीओएस ये सब है, देन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, या फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो कपल्स जिनको, जो चाइल्डलेस कपल्स हैं और वो आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं और साथ साथ वो एज ए सपोर्ट सिस्टम रेकी लेते हैं, तब हम सेक्रल चक्र पे ज़्यादा काम करते हैं, राइट? यहीं से रिलेटेड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सेक्रल चक्र इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में ऐसी 9 ग्लैंड्स हैं जिनका प्लेसमेंट पूरी बॉडी में, लाइक दिस इज द पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड थायमस ग्लैंड, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, ठीक है। 9 ग्लैंड्स का जो हार्मोन सिक्रीशन है वो कंट्रोल होता है सेक्रल चक्र से। अगर सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा और उससे सारी ये जितनी भी रिलेटेड है ना प्रॉब्लम्स, ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेल्स में स्पर्म काउंट का इशू हो सकता है, फीमेल्स में एग ओव्यूलेट नहीं हो रहा, ठीक है, सारी जितनी भी इश्यूज है। इसी से रिलेटेड जब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होंगे, द वे यू रिएक्ट विल नॉट बी बैलेंस। अपने आसपास के लोगों के साथ आपका बिहेवियर बैलेंस नहीं है तो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है। सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस चक्र। आप इमोशनली और मेंटली बैलेंस नहीं हो, मेंटल पीस, यू कैन नॉट एंजॉय योर बेड टाइम विद योर पार्टनर। फिर वहां से रिलेशनशिप खराब होने शुरू होते हैं। आप हर टाइम इरिटेटेड रहते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, यू रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन जब आप वर्क प्लेस पे दे दोगे तो यू विल लूज योर जॉब। आप घर से बहुत पीसफुल माइंडसेट से गए, बॉस ने कुछ कह भी दिया, यू कुड टेक इट, ओके ठीक है शाम तक काम कर लेंगे, ओके गलती तो मेरी थी, ओके लेट मी डू इट। और शाम तक आपने ट्राई किया, आपको लगा कि मुझे काम पे ही फोकस करना है, शाम तक इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट आप बहुत घर से ये इरिटेटेड मूड से गए, आपके बॉस ने कुछ बोला, आपने भी रिएक्ट कर दिया। बॉस इज बॉस, राइट? समटाइम्स ऐसा हुआ है कि यू विल लूज योर जॉब एट दैट टाइम। तो आपकी वो सेक्रल चक्र से शुरू होती है, बट आपकी लाइफ में भी उसका इफेक्ट आता है। करेक्ट, राइट? नेक्स्ट इज सोलर चक्र, येलो इन कलर, रिलेटेड टू योर फियर्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ठीक है, वरीज। आप हर चीज को लेके घबरा रहे हो, छोटी छोटी चीजों में आप पैनिक हो जाते हो, छोटी सी बात में डरे हो। कोई एक पर्सन होगा, यार क्या डरने की बात है, कुछ नहीं है, बैठ यहाँ से, कुछ नहीं हो। सोलर चक्र बैलेंस है, करेक्ट। इसका पॉजिटिव साइन है, सोलर चक्र इज आल्सो नोन एज पावर एंड विजडम सेंटर। आप ऐसे बहुत से लोग देखोगे तो वाइज इनफ, किसी चीज से घबराते नहीं है, ठीक है, अरे आजा देखेंगे कौन क्या उखाड़ेगा, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो लोग हैं। सोलर इज बैलेंस, वेरी पावरफुल, ठीक है। अब यही जिसका सोलर इम्बैलेंस है उनको स्टेज फियर होगा, वो ग्रुप में कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, 4 जनों से बात करते हुए डरेंगे, करेक्ट। सोलर है बट उसमें थ्रोट भी है, बट फियर है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो भी तो नहीं बोल पाओगे ना, नॉलेज है नहीं बोल पाओगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट? सो यहाँ से रिलेटेड है हमारा डाइजेशन, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सोलर से रिलेटेड है। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, समझ लो कि सेपरेशन है, दे आर नॉट एबल टू रिलीज, राइट? फियर है तो सेपरेशन हो गई, डर रहे हो तो कुछ कर नहीं पा रहे हो ना अपनी सिचुएशन में, करेक्ट। अब उसका इफेक्ट आ जाएगा आपके डाइजेशन पे। अब जिन लोगों, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट है, कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एक्टिव होते हैं, करेक्ट है ना? उसको हम कहते हैं कि इनका पित्त पर्सनैलिटी है, बहुत फास्ट होते हैं, बैठते नहीं है पूरा दिन। अब जिनका डाइजेशन वीक है वो कफा पर्सनैलिटी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, फटीगनेस आएगी, बॉडी में एक्टिव नहीं है, एनीमिक होंगे, ठीक है, ओके। सोलर से रिलेटेड, राइट, सोलर से रिलेटेड है पेनक्रियाज, डायबिटीज, लिवर इन्फेक्शन, सोलर से रिलेटेड। सोलर हील होगा तो डाइजेशन, डायबिटीज उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज हार्ट चक्र, रिलेटेड टू योर लव एंड कंपेनियनशिप, रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू ट्रस्ट ईच अदर, एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव। अगर ये ब्लॉक है तो अगर आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिल भी गया, पार्टनर आपका अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, लेकिन आप वो पॉजिटिव एनर्जी रिसीव ही नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ब्लॉक है, आपको उसमें कमियां ही दिख रही हैं 10 तरह की। एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव, जब हार्ट बैलेंस होगा तो यू विल बी एबल टू एक्सचेंज दोज लवेबल एनर्जीज, एबिलिटी टू ट्रस्ट ईच अदर। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो शक है वो सोलर से आता है, फियर ऑफ लूजिंग समवन,
सोलर से आया। ओके। एक्सप्रेस, उस फियर को आप नाम दे रहे हो लव का, यहाँ से आता है। आई लव यू, दैट्स व्हाई आई जस्ट कांट, आई डोंट वांट टू लूज यू। ये नहीं बोलते हैं कि मुझे डर है तुम्हें खोने का। आई लव यू, आई डोंट वांट यू टू गो एनीवेयर। ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, ओवर कंट्रोलिंग हो राइट, जाते हैं, है ना, राइट। सफोकेट हो जाता है। शुरू यहाँ से होता है, सोलर से। एक्सप्रेस यहाँ से होता है। उसको हम लव के पैकेट में रोल करके दे डाल देते के बेच हैं। देते राइट। हैं। हाँ, अंडरस्टूड। यहीं से है लंग्स, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और कार्डियक। ठीक है। तो जितना हार्ट का इश्यू हाँ, होगा जितना वो सारा हार्ट, होता है। जितना इमोशनल ट्रॉमा होगा, उतना एस्थमा और ब्रोंकाइटिस ज्यादा होगा। जितना इमोशनल हर्ट होगा, कार्डियक कहते हैं ना, एक हार्ट पेशेंट को, इनको खुश रखो, मेक देम फील बेटर, मेक देम फील गुड। हार्ट, इमोशंस। सो अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, हार्ट ब्लॉक है। हम ब्रेकअप्स हो रहे हैं बार बार, हार्ट चक्र को हीलिंग दो। सामने वाले के पीछे मत भागो, खुद का लव टैंक भर लो। हर पर्सन का, एक 6 मंथ्स की बेबी से लेके 80 इयर्स की पर्सन तक का एक लव टैंक होता है। वो लव टैंक कैसे भरता है? पहले छोटे होते हुए पेरेंट्स देते हैं, देन यू लर्न दैट सेल्फ लव। वो सेल्फ लव अगर है तो लव टैंक भरा हुआ है, देन यू वोंट क्रेव। अब यहाँ पर बैलेंस है तो आपका रिलेशनशिप भी बैलेंस होगा ना। वो लवेबल एनर्जीज बैलेंस वे में एक्सचेंज हो रही हैं। जब यहाँ वैक्यूम है ना, फिर आप खुद को छोड़ के भागते हो। आप दूसरे को इतना थॉट देते हो, 24/7 उसी के बारे में सोचते हो, तो थॉट आर गिविंग यू एनर्जी, तो आप खाली हो रहे हो। और फिर सोचो मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक रहता है। ठीक है, दिस इज अ थर्ड ब्रेकअप, आई कांट टेक इट एनी मोर। क्यों? क्योंकि आप खुद यहाँ से खाली हो। आपने अपने हार्ट चक्र, अपना लव टैंक ही नहीं भरा है, खुद से भरो। सेल्फ इश्क, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी सेल्फिश, बट सेल्फ इश्क। इफ यू वांट दैट somebody should be in ishq with you, You need to ish yourself yeah. first. Amazing, amazing. Right. Next is Yeah. throat chakra, ENT, ear, nose, throat. Hmm. ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जिन लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, उनको हर छोटे छोटे मतलब रीजन से, चेंज ऑफ वेदर से, दे विल बी एलर्जिक, कफ कोल्ड होता रहेगा। अब जब कफ एंड कोल्ड हो रहा है, थ्रोट इम्बैलेंस है, एंड थ्रोट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दी लोअर चक्रास। नीचे के जो 4 चक्रास हैं, रूट, सेक्रल, सोलर एंड हार्ट। थ्रोट चक्रा प्रतिबिंब है आपके नीचे के 4 चक्रास का। लाइक रूट से रिलेटेड है आपका लाइफस्टाइल, मटेरियल। मटेरियल, और उसी से रिलेटेड है कॉन्फिडेंस। कहाँ से आएगा? रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। करेक्ट। द वे यू टॉक, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट जब आप बात कर रहे हो। Sacral is related to mental peace. If you're mentally peaceful, that will reflect in your words. Reflect in your communication. Correct. Then is solar, fear. अगर fear नहीं है तो you are powerful, you're wise enough, you're knowledgeable. Intelligence is also related to solar. अब जब knowledge है, intelligent हो, wise हो, powerful हो, तो जो बोलोगे बिंदास बोलोगे ना। कॉन्फिडेंस भी आएगा उसी से कि अरे मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे है। नो, दिस नॉट, व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट राइट, कैन आई एक्सप्लेन? लेकिन एक वो पर्सन जिसका सोलर वीक है, उसको पता भी है, तब भी वो जाके कम्युनिकेट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाएगा। इंटरव्यूज में क्या होता है, आप कैसे 15-20 मिनट्स के राउंड में डिसाइड करते हो कि दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क इन माय कंपनी फॉर 3 years? Based on the communication, right? Then is heart. Heart is emotional balance. When you're emotionally balanced, the way you talk will be balanced. जो लोग बहुत पेन में है, हर्ट में है, आप कई बार वो ऐसा लगता है ना कि अभी बात करेंगे और रो पड़ेंगे। इमोशनल हर्ट्स। ठीक है, सो व्हेन यू आर इन लव, आपके बात करने का अंदाज बदला होता है, हवा में वो कम्युनिकेशन में आपके दिख जाता है, अरे आज तो बड़ी देख रही है, क्या बात है, राइट? सो थ्रोट। अब जब, आई एम नॉट टेलिंग यू टू जज एनीबडी, बट कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे आप पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हो काफी चीजें। मेरे बारे में कुछ बताइए। You have good, edit this part, okay? This is private. इसकी आपकी जो वॉइस है ना, उसके अंदर एक अलग सा एक वजन है। जैसे कहते हैं ना कि आप जो बोल रहे हो, तो जो आप बोलोगे लोग सुनते होंगे आपकी बात को। द वे यू कम्युनिकेट, एक भारीपन है,
दबदबा जैसे होता है ना, दैट्स डोमिनेटिंग है राइट। थोड़ा। नहीं डोमिनेटिंग नहीं है, इट्स इन वेरी सटल है वो, उसमें एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सो इससे समझ में आता है कि यू कीप वर्किंग ऑन लोअर चक्रास एज वेल। जी। ठीक है, मैं खुद अपना बताती हूँ, रेकी में आने से पहले आई वॉज वेरी सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर। मुझे हर चेंज ऑफ वेदर में हल्का सा कफ एंड कोल्ड, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होते हैं मैं हमेशा बीमार ही जाती थी एग्जाम देने। रेकी में आने के बाद मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी, मुझे अब तो कभी रेयर ही होता है थ्रोट चक्र। जस्ट बिकॉज यू वर्कड और ऑल या योर ऑल चक्रास। चक्रास, रेकी हीलिंग, रेकी से इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। मुझे बहुत स्किन डिजीजेस थी रेकी में आने से पहले। सेक्रल इज रिलेटेड टू स्किन डिजीजेस, ठीक है, ओके। जिन लोगों को रैशेस हो जाते हैं, सो दैट इज स्ट्रेस से भी होता है, बट एवरीथिंग गॉट हील्ड विद दैट। अभी जब कोई मेजरली पूछता है तो मैं सिर्फ बैक एक इश्यूज बताती हूँ, लेकिन छोटी छोटी और बहुत सी चीजें हैं जो जिनके ऊपर काम, राइट। नेक्स्ट कम्स थर्ड आई। थर्ड आई। This is related to your memory, concentration, focus, your intuition, your psychic powers, and your thought process. जो हम कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, बी ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव सोच ही तो नहीं पाते हम, यहाँ पर एफर्मेशन बोल रहे हैं, आई एम गेटिंग रिच डे बाय डे, माय इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। पीछे लग रहा है यार कैसे इंक्रीज होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, आई एम एबल विद इन नेक्स्ट 21 days माय इनकम इज डबल। और बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि अरे इनकम तो डबल हो जाएगी, काम कितना करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी तो एक थॉट आता है। क्यों, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि पैसा आसान नहीं है कमाना, डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत, एफर्ट डालोगे तब वो फ्रूटफुल होगा। सो दैट इज करेक्ट। क्या है वो, आपका ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज लेफ्ट इज द लॉजिकल थिंकर, राइट इज द इमोशनल थिंकर। करेक्ट। ठीक है, इमोशनल थिंकर कह रहा है अरे मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, उसमें मनी देखी था, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी थी, लेट मी ट्राई। लेकिन लॉजिकल थिंकर कह रहे हैं अरे यार बेवकूफ बना रहे थे, क्यों बेवकूफ बन रहा है, दे वर फूलिंग यू। ऐसे थोड़ा ना प्रैक्टिकल पॉसिबल है, चाहे आप सीक्रेट पढ़ते हो चाहे ये कंडीशनिंग एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है कि करेंगे तो मिलेगा, बट एनर्जी में इट्स वेरी डिफरेंट, यू नो, राइट, यू बी एंड यू बिकम, राइट, वो बहुत बड़ा बट वी डिफरेंस डोंट है। नो और हाउ वो टू उसको बी। मतलब आप रेकी सीखेंगे, यू अंडरस्टैंड हाउ टू बी एंड देन यू बिकम। राइट, बट इसीलिए इसी को लॉजिक का नाम देके लोग कह देते हैं कि दिस इज फूलिंग, इसको ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। कभी तो किसी ने ये ऐसा बहुत बड़ा बोला नहीं पॉइंट है है। ना। कंडीशनिंग क्या है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, करेक्ट। है ना, कमाओगे तो पता चलेगा, आसान नहीं है, राइट। पैसा खराब चीज है, जहाँ बच्चों को पैसा ज्यादा दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये तो कंडीशनिंग है, राइट। करेक्ट। सो अर्निंग मनी इज नॉट इजी, सबको पता है, सबने ये सब कंडीशनिंग सुनी हुई है अपने बचपन से, राइट। बट जब हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, आई हैव सीन वंडर्स, राइट। आई वाज अ सिंपल होम मेकर बिफोर कमिंग इनटू रेकी। हाँ, एक एग्जांपल बताती हूँ कि आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट यहाँ पर थॉट से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कंडीशनिंग से हम बाहर आते हैं। आई वाज सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड आई गॉट मैरिड। तो मेरा सेकंड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट में भी एक बैक आई हुई थी, वो भी रह गया। अब शादी हो गई, देन मैंने जैसे तैसे करके 2-3 साल के अंदर वो एग्जाम्स दे के एंड ऑल वो सब क्लियर किया। देन आफ्टर 5 years of my marriage I came into रेकी। उसमें हमें लेवल 2 में एक विश बॉक्स बनाना होता है, और हमारे जो टीचर थे वो बोलते हैं कि आप ऐसा सोचो कि एक जिन है, अलादीन का चिराग आपके साथ में है, और आप रब करो और आस्क फॉर योर 3 wishes। मैंने कहा दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैम सच में फुलफिल हो जाएगा? तो कहती है हाँ। मैंने कहा चलो कोई भी नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं मैम, लिखने में क्या जा रहा है। आई वाज लाइक दैट। मैम लिख, सब हंस रही थी, मैम लिखने में तो कुछ नहीं जा रहा, जैसे हम विंडो शॉपिंग करते हैं, वी डोंट स्पेंड ना, ठीक है, तो लिख दिया ये सोच के। सो माय फर्स्ट विश वाज फॉर माय हीलिंग, माय हेल्थ, द फिजिकल हेल्थ। एक रिलेशनशिप था, और एक मैंने लिख दिया कि ओके आई एम हैप्पीली वर्किंग प्रोफेशनली। ना मेरे माइंड में ये था कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है बस, ना मैंने कुछ और किया हुआ था एंड ऑल, कोई प्रोफेशनल डिग्री तो थी नहीं। ओके, बट हाँ मैं बीएड कर रही थी, बीएड का मेरा रिजल्ट उस टाइम पे ड्यू था। मैंने ऐसे लिखा आई एम हैप्पीली वर्किंग प्रोफेशनली। क्या करना है, टीचिंग में जाना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई थॉट नहीं है। हम बोलते हैं ना योर अफर्मेशन शुड बी प्रिसाइज। प्रिसाइज कैसे हो जब मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। एंड आई केम इनटू रेकी विद इन 1 year। मैंने आपको बताया ना कैसे मैं एक पार्लर में गई, वहां से somebody asked me to heal, इनको प्रॉब्लम है ऐसे 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 करके, एंड इट स्टार्टेड विद इन 1 year। आई ओपन माय वो पार्टनरशिप में जो किसी के साथ सेंटर खोला।
अमेजिंग। राइट? तो वो थॉट अमेजिंग। प्रोसेस आप देखो, जब हम और उसके फिर रेकी करना होता है ना उस पे डेली, क्रिस्टल्स के नीचे, पिरामिड के नीचे स्ट्रिप लग के क्रिस्टल पेंसिल्स के साथ उसको डेली रेकी देना होता है 5-10 मिनट। बट आप सोचो कि 5-10 मिनट की हीलिंग से वो मतलब वो पॉसिबल हो गया, वो मटेरियली वो एग्जिस्ट करने लगा मेरी लाइफ में। यही तो मैजिक है। यही तो, इसी के लिए तो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है भाई। राइट। ये हुआ है, किसी हाँ किसी की लाइफ में हुआ है। हाँ, अब मैं थॉट्स पे आती हूँ कि जब हाँ। हम वो बार बार हीलिंग देते हैं, चाहे हम कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। एक्चुअल में हर चीज के लिए थॉट ही क्रिएट करना इनफ है, बट हम वो थॉट्स ही तो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हम्म। राइट? जैसे माइंड, जैसे गॉड की सबसे बड़ी, सबसे जो पावरफुल क्रिएशन है दैट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का सबसे पावरफुल एसेट है उसका माइंड। हम्म। अपनी माइंड पावर को यूज करके यू कैन डू वंडर्स। तो थॉट, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉजिकल एंड इमोशनल थिंकिंग। जब ये बैलेंस हो जाएगी तो थॉट बैलेंस होगा। अब थॉट बैलेंस होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है उसका बैलेंस होना कि आप उसको पॉजिटिव बोल पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, एंड देन एक्शन। देन सो मैं ऐसा बहुत बार बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, वंस इन योर माइंड, देन इन देन इन फिजिकल द रियल। एग्जिस्टेंस। एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। हम्म। राइट? उसको साइंटिफिकली तो एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डीप हो जाएगा, बट इतना ही समझो, जो आप व्हाट योर माइंड कैन कंसीव कैन डिलीवर, ऐसा समझो। तो दुबई में कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, फिनिशिंग फॉर्म में आने से पहले रॉ स्ट्रक्चर होता है, रॉ स्ट्रक्चर से पहले उनकी बेस बनती है, बेस से पहले उनका ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट से पहले कहाँ होती है वो बिल्डिंग? आर्किटेक्ट के माइंड में। माइंड में। राइट। आप कोई भी ड्रेस डिजाइनर देखो, वो कितनी भी क्रिएशंस करते हैं, कोई भी ड्रेस एक अपने फिनिशिंग फॉर्म में आने से पहले, फिजिकल उसका जो एग्जिस्टेंस है उससे पहले डिजाइनर के माइंड में चलती है, उसके बाद वो उसका स्केच बनाता है, स्केच के बाद जी। मटेरियल, फैब्रिक, कलर डिसाइड होता है, उसके बाद उसका कट एंड स्टाइल डिसाइड होता है, उसके बाद वो कहीं जाके बनती विंडो है पे आती है। एक्चुअली में। तो यू माइंड पावर को यूज करना सीख लिया ना, यू, मैं ऐसा एक वर्ड बोलती हूँ, फियर कैन बी पॉजिटिव। क्योंकि डर नहीं है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, रोड भी अंधा आंख बंद करके क्रॉस कर लोगे। फियर है ना एक्सीडेंट का, तभी ध्यान से क्रॉस करते हो। फियर कैन बी पॉजिटिव, टेंशन कैन बी कंस्ट्रक्टिव। अगर आपको आपके एग्जाम में कोई प्रेजेंटेशन देना है और आप उसमें बेस्ट करना चाहते हो, आपको टेंशन है, तो आप वरीड हो ना, थोड़ा सा वरीड हो, तो आप बेस्ट आउटपुट देना चाहते हो, आप उस पर मेहनत कर रहे हो। टेंशन कैन बी कंस्ट्रक्टिव, डेस्टिनी कैन बी सेल्फ क्रिएटेड। ये उसी की बात कर रही हूँ। पावरफुल। डेस्टिनी कैन बी सेल्फ क्रिएटेड, कैसे? विद योर थॉट्स। और रेकी में, और थॉट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, रेकी में हम कितना कुछ सिखाते हैं उसके लिए। ठीक है? डेस्टिनी कैन बी सेल्फ क्रिएटेड, सॉल्यूशन लाइज विद इन यू। आप ही के अंदर है वो पावर। बस उसको हार्नेस करना है तो आप टेक्निक सीख सकते हैं रेकी की। रेकी, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज हैं, बट या आज हम रेकी के बारे में ही बात कर रेकी रहे हेल्प्स यू डिस्कवर इट, हैं। डिस्कवर। कि हाउ टू क्रिएट योर वेल ओन सेड। डेस्टिनी। राइट? राइट। तो कितना बोलूं इसके बारे में? सुबह से शाम हो लेट्स जाएगी। कवर द लास्ट चक्रा या आल्सो। थर्ड आई, राइट नाउ इज क्राउन। Crown is related to the cosmic world, your spiritual connection. करेक्ट। अब being religious or spiritual is a different thing. करेक्ट। Being religious is like a play school. आप मंदिर जाते हो, कभी भजन करते हो, कीर्तन करते हो, घंटी बजाते हो, माला करते हो, जाप करते हो, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं। करेक्ट। Being spiritual is like masters. ठीक है? प्ले स्कूल में आप बच्चे को भेजते हो बहुत सारे प्रॉप्स के साथ, ताकि वो वहां पर बैठना सीखे, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो वो जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, दैट्स द इनिशियल स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। बीइंग स्पिरिचुअल इज लाइक मास्टर। स्पिरिचुअल हो गए तो अब आपको वो प्रॉप्स नहीं चाहिए। आप रिलीजियस रूटीन नहीं भी कर रहे हो, बट स्पिरिचुअल हो, इट्स गोइंग टू फ्लो। सो रेकी में ज्यादा प्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। देन यू गेट मोर कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। ठीक है? एंड डे बाय डे यू, विद दैट कनेक्शन यू गेट मोर स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअलिटी को छोटा सा डिफाइन करते हैं। एक नंबर स्केल होता है, उसमें एक तरफ सेंटर में 0 है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। कुछ भी पॉजिटिव हो जाए, कितना भी बड़ा एक्साइटमेंट हो जाए,
quickly you come back to zero. That matters. Hmm. बहुत नेगेटिव हो जाए, आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, how quickly come back to zero. तो सुख में, दुख में, किसी भी चीज में आपको न्यूट्रल रहना. तो वो जब आप Hmm. स्पिरिचुअल हो ना, अच्छा चल यार छोड़ जाने दे, कोई बात नहीं, let it be. Hmm. I have Hmm. seen in you. I have seen that. हमारे क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग ही इस चीज की दी है कि योगस्थ रहना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, योगस्थ रहना लास्ट टाइम जब हम कनेक्ट हुए, कुछ साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, आपने भी अपना टाइम निकाला. मैं, you didn't react it, like you were so, you were like neutral. Okay मैम, कोई बात नहीं. And I was amazed. That was the point आपने बोला ना, that was the point. मैंने कहा ये पॉडकास्ट इनके साथ बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है. ये देवी माँ की एनर्जी है कि हम लोग कनेक्ट कर हाँ, पाए हैं. so बिल्कुल that connection, जी. वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है. जब लाइफ में सब कुछ हो रहा है, तांडव हो रहा है, बट आप सहज में, आप थम गए हो. अब चाहे बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाए, मैं वही हूँ, बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाए, ओके, लेट इट बी, लेट्स सी व्हाट्स ऑन द प्लेटर. वो स्पिरिचुअलिटी से आता है. और मैंने शुरू किया था रूट से. रूट इज लाइक रूट ऑफ अ ट्री. जी. फ्रूट इज लाइक फ्रूट ऑफ अ ट्री. तो क्राउन चक्रा इज फ्रूट. अब उसके लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? फ्रूट्स चाहिए. बहुत लोग होते हैं ऐसा जो सोचते हैं कि अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल. तो स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आपको, मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्पिरिचुअल है तब भी वो ना बोले, बट एक यू हैव टू बी डीपर इनटू दैट. ठीक है. तो बहुत लोग, अगर आपका मटेरियल वर्ल्ड बैलेंस नहीं है ना, वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं. कई बार ऐसा लगता है ये तो हैंडल ही नहीं हो रहा, चलो भगवान का नाम ले लो बस. ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो भगवान का नाम, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा क्योंकि रूट्स डीपर नहीं है ना. मैंने एक बार अपने मेंटर से सुना था कि जब अपनी यात्रा में निकले थे तो उन्होंने कहा था मेरे पास आर्थिक फ्रीडम नहीं थी, आई वॉज नॉट फाइनेंशियली फ्री. और मैं बात कर रहा था कि मैं जीवन में फ्री हो जाऊं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. सो योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम रूट. अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो आप पानी तो जड़ों में ही डालोगे ना पेड़ के. सो योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम रूट. हम स्पिरिचुअल रेकी में आने को हम ऐसा सोच लेते हैं कि अब तो हम स्पिरिचुअल, अब हम इन दीन दुनिया से परे हैं, इन सब संसारिक चीजों से ऊपर उठ जाएंगे. नहीं, संसार में रहकर सीखो. एक स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन लाइफ. राइट. गृहस्थी सबसे बड़ा साधक है. 1000 बार अपने मन को मारकर पता नहीं कितनी चीजों को वो बैलेंस क्रिएट करता है. सो जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम रूट. तो अगर स्पिरिचुअल होना चाहते हो, अपने मटेरियल वर्ल्ड को पहले बैलेंस करो ऑन योर ब्रेड एंड बटर. उसके लिए जितना एफर्ट डालना चाहो डाल दो, वो भी एक स्पिरिचुअल होना है. जब रूट स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक्स पूरे हो जाएंगे, तभी तो मेंटल पीसफुल आएगा. आप एक पर्सन जो रिक्शा चला रहा है, आप उसको बोलो बेटा ये क्या सारा दिन रिक्शा से भागता रहता है, जाके जंगल में मेडिटेशन कर, तुझे सब कुछ मिल जाएगा. कैसे? गॉड ने ये पूरा जीवन बनाया इसलिए कि आप इसका हर रोल आप अदा करते चले जाओ. सो जब रूट बैलेंस होगा तभी मेंटल पीस आएगा. जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे तभी तो मेंटल पीस आएगा. मेंटल पीस होगा तो फियरलेस होगे. सोलर से है रिलेटेड. फियरलेस होने के बाद ही इमोशनली बैलेंस हो सकता है. अब वरना तो फियर दौड़ाएगा. तो हार्ट से जो नीचे के 3 चक्र हैं वो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं. हार्ट से ऊपर के 3 चक्रास स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है. सो जब आप चक्रा पे काम करते हो या रेकी में आके भी चक्रा हील करते हो, तो एक हमारा एनर्जी का फ्लो है. एबिलिटी टू क्रिएट ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो फ्लो है, जब हम उस चक्रा पे काम करते हैं, उस जगह से उस नाड़ी का फ्लो बढ़ा देते हैं. सो लोअर से स्टार्ट करो अपनी जर्नी, वो अपने आप आपको स्पिरिचुअल पे ले जाएगी. वो एक इन्फानाइट साइन बनता है. ईड़ा पिंगला नाड़ी का जो फ्लो है ना, आपकी पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे इन्फानाइट फ्लो है. वो एनर्जी जब आपने बढ़ा दी, फिर इन्फानाइट फ्लो का कनेक्शन आपको कॉस्मोस से मिलेगा. अब उसको रेकी बोलो, कॉस्मिक एनर्जी बोलो, शक्ति बोलो, परब्रह्म बोलो, कुछ भी बोलो, दैट्स गोइंग टू फ्लो एंड यू आर एबल टू बी. लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी डिजीज हो, किसी भी चक्रा से रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो, जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. मेरे को कितने गूज़बम्स आए हैं पूरी डिस्कशन में, आई कांट टेल यू.
So, guys, I'll be sharing all the details about Geeta ji, her contact details, website, courses, everything. And if you feel enticed about this, if you feel you can start your journey, do reach out to her. Thank you, viewers. Thank you so much for your time and energy. Stay tuned for more such episodes.